दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसी यूनिवर्सिटियों के बारे में जिन यूनिवर्सिटियों से आपको कोई भी कोर्स भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आखिर वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे हमें एडमिशन लेने से परहेज करना चाहिए, इसी संबंधित आज ये टॉपिक है और इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज इस वीडियो में आपके साथ आए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों मोस्टली आपने आजकल देखा होगा कि ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटियां मार्केट में आ रही है, उनके रोज आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे और उनके बारे में कई सारे लोग चर्चा करते हुए भी मिलेंगे। आपकी गली, आपकी कॉलोनी, आपके मोहल्ले में ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे कि आप एक काम कीजिए, उस यूनिवर्सिटी से या फिर फलां यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लीजिए। आपको एक दिन भी क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ तक कि आपको पेपर भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिग्री भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 साल की अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आप, तो मोस्टली सभी यूनिवर्सिटियों में 3 साल का टाइम होता है, लेकिन यहां आपको सिर्फ 3 महीने में, और 3 महीने भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, यहां तक कि कई लोग तो चाहते हैं और कई लोग उनको बोलते भी हैं कि 15 दिन में ही आपको डिग्री मिल जाएगी। और वो डिग्री मात्र 15 दिन की डिग्री नहीं मिलेगी, वो आपको 3 साल की डिग्री मिलेगी। यहां तक कि 3 साल 5 साल तक के कोर्सेज कोई डिग्री भी आपको 15, 20, 25, 30 दिन में आपको मिल जाएगी। हाँ, वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी आप सुन लीजिए। वेरिफिकेशन के लिए भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो आपका मन करता है उस तरीके से वेरीफाई भी करा लीजिए। यहां तक कि आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी विजिट करके आप वेरिफिकेशन करा लीजिए। और यहां तक कि आप यूनिवर्सिटी जाके माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड लेटर, आप LOR कुछ भी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। यानी कि 100% ओरिजिनल की आपके सामने मुहर लगा दी जाती है कि बिल्कुल 100% ओरिजिनल है और आपको यूनिवर्सिटी दे रही है। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि हो सकता है कि आपको दिलाने वाला व्यक्ति सही बात कह रहा हो और कहीं ये फ्रॉड काम यूनिवर्सिटी कर रही हो। भाई फ्रॉड काम ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है, यूनिवर्सिटी भी तो कर सकती है। तो ये डिग्री आपको जो मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी आपको फ्रॉड बनाकर दे रही हो। यूनिवर्सिटी ने सोच लिया हो कि भाई मुझे तो अब यूनिवर्सिटी को बंद करना है और मुझे लोगों को ठगना है, बच्चों को ठगना है, उनके भविष्य को बर्बाद करना है और मुझे उनसे पैसा कमाना है। इसलिए अब एक ही तरीका है कि उनको 15 दिन में मांगे 15 दिन में दो, 20 दिन में मांगे 20 दिन में दो, और कोई कहता है कि साहब 2 महीने में चाहिए 2 महीने में। यानी कि आपको जो चाहे, जिस तरीके की चाहे, वो डिग्री आपको वहां से मिल जाएगी। सिर्फ पैसा दो और ले जाओ। उनका लगता क्या है भाई, 5 रुपए का एक पेपर लेंगे, जो उनके पास जो मार्कशीट होती है या मूल डिग्री की जो फोटो मतलब आप लेके आते हो, तो वो जो पेपर होता है, पेपर कितने का होता है? 5 रुपए का। अरे 5 रुपए के ऊपर प्रिंट करना है और आपको देना है। कितने रुपए दे रहे हो आप? कोई 50 दे रहा है, कोई लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 3 लाख दे रहा है। यानी कि भर भर के यूनिवर्सिटियों के पास पैसा आ रहा है और उन पैसों को यूनिवर्सिटी वहां से निकाल के दमादम ये इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, वहां लगा दिए, वहां लगा दी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है यूनिवर्सिटी तो बंद होनी है, तो यहां पर जो काम हम करेंगे वो तो व्यर्थ है। इसलिए इस पैसे को निकालो और वो सारा का सारा पैसा कहीं न कहीं अन्यत्र लगा दो। 1% वो यूनिवर्सिटी कभी भविष्य में फंसी तो जांच होगी और जांच में उनका पता लगेगा कि इन्होंने कितनी डिग्रियां बेची है और उनका पैसा कितना अकाउंट में आया। इसीलिए अकाउंट में पैसा लेना ही नहीं। तो यानी कि इस हम जो बातचीत कर रहे हैं, इसी से आपका एक सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप लोग कहते हैं कि सर यूनिवर्सिटी अकाउंट में पैसे देने के लिए हम बोल रहे हैं लेकिन ले नहीं रही है और वो कह रही है नगद चाहिए। तो नगद का मतलब समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी को पता है कि भविष्य में कभी हम जब फंसेंगे तो जो ऑनलाइन पेमेंट आया है उसका तो रिकॉर्ड सरकार निकाल ही लेगी, तो वो पैसा तो वो हमारी प्रॉपर्टी सीज कर देंगे या फिर हमारे से रिकवर कर लेंगे।
तो इसलिए नगद पैसा, यानी कि कोई किसी को पता ही नहीं है का कितना पैसा आया और कितना गया। उन्होंने उस पैसे से भर भर के नए नए काम किए, अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी, अपने पुत्रों के नाम प्रॉपर्टी, अपने पुत्र वधू के नाम से प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मामा चाचा ताऊ बुआ सब लड़कों के नाम से जमा करा दिए उन्होंने पैसे, नई नई बिल्डिंगें बना दी, पता नहीं क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया। अरे एक यूनिवर्सिटी वो बंद भी कर देंगे तो उनके पास इतने बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे कि आप समझ भी नहीं सकते। यहाँ तक कि मैंने कई यूनिवर्सिटी वालों को देखा है जिन्होंने पहले इस तरीके से यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने फिर बैकडेटेड डिग्रियां बांटनी स्टार्ट कर दी, दम लगा के बांटी और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए। कमाने के बाद वो यूनिवर्सिटी उन्होंने किसी को बेच दी और साहब उन्होंने उस पैसे को लेकर अपने नए नए संस्थान चालू कर दिए, नई नई उन्होंने बिजनेस की कई मॉड्यूल्स यानी कि सर्विसेजें जो है चालू कर दी और उस काम से उन्होंने हाथ जोड़ लिया। यहाँ तक कि पर्सनली मैं एक कंसल्टेंट को जानता हूँ और वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इस काम को बड़े पूरे तरीके से किया, गजब का पैसा बनाया। अभी रिसेंटली मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि सर जी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने तो काम छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों सर, उसमें तो बहुत पैसा मिल रहा था। अरे बोला तिवारी जी आपको पता है कि इसका एंड आना था और एंड आने से पहले मैंने तो उससे पैसे वैसे कमा लिए, अब मैंने 2-3 अच्छे ओरिजिनल संस्थान बना लिए और ओरिजिनल संस्थान बना के अब मैं अपने वहाँ पर एक डायरेक्टर हूँ और डायरेक्टर होने के बाद मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है। आपके पास कोई एडमिशन हो तो बताना, कोई स्टूडेंट हो तो यहाँ से बता दें। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री मिलेगी सब ओरिजिनल मिलेगी, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा यार गुरुजी आप तो पहले कहते थे कि पढ़ने की जरूरत क्या है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। अरे बोला सर आपको पता है यार वो सारी चीज़ें कोई बताने की थोड़ी होती है, ठीक है। अब वो लोग जो चाहते हैं वो दे रहे हैं, अब किसी को किसी इतनी जानकारी क्यों दे आपकी तरह, हम आपकी तरह कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो सबको बता दें कि भाई नहीं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अरे हमारा काम है कि किसी को किसी तरीके से दो और पैसा लो, बस कमा लिया। अब साहब हमने तो हाथ जोड़ दिया इस काम से, अब ये बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यानी कि आपको इन यूनिवर्सिटियों से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन यूनिवर्सिटियों में सबसे पहले आपको चेक करना है कि नाम उस यूनिवर्सिटी का कैसा है, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में उसके बारे में लोगों का क्या कहना है। इसको आप गूगल के माध्यम से चेक कीजिए, आप यूट्यूब पर जाकर चेक कीजिए, या फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी इस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप वहाँ पर एडमिशन कराइए। सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है। कई लोग आपको बताते होंगे कि यूजीसी की साइट पे जाओ, वहाँ पर नाम मेंशन है कि नहीं वो देखो, उस पर उसका नाम है तो वैलिड है। अरे यार ये चीज़ें सब पुरानी हो गई हैं। ये यूजीसी पे नाम वैलिड है या नहीं है, यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये चीज़ें सब पुरानी हो गई है। यूनिवर्सिटियाँ वैलिड करा लेंगी, वहाँ से अप्रूवल्स ले लेंगी और अप्रूवल्स लेने के बाद ही तो फेक काम करेगी। उन्होंने 40 कोर्स ले लिए, 40 कोर्सों में उन्होंने 5-5 सीटें ले ली और उन 5-5 सीटों में अपनी वेबसाइट पर भर भर के लिख दिया उन्होंने हमारे पास बीए भी है, बीकॉम भी है, बीएससी भी है, हम पीजीडीसीए भी कराते हैं, हम एमएससी कराते हैं, आईटी में हमारे पास कोर्स है, बीटेक एमटेक फलाना ढिमका सारे कोर्सेज हम कराते हैं। उनके पास सीटें कितनी है, 4-4। वो चीज़ें मेंशन नहीं करते, कभी भी ध्यान रखना। और फिर दबा के दे रहे हैं बीए की डिग्री भाई 40,000 में कितनी बेच दी, 10,000 बेच दी। एमटेक भाई 3 लाख में कितनी बेच दी साहब, 20,000 डिग्रियां बेच दी। अब आप ये समझिए कि यूजीसी की साइट से आप उस यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिसिटी नहीं जांच सकते, सिर्फ ये जांच सकते हैं कि यूजीसी से अप्रूव्ड है या फिर नहीं। अब बात आती है कि मार्केट वैल्यू जांचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो टॉपिक है वो यह है कि यूनिवर्सिटी के बारे में पता करो कि ये बैकडेटेड तो कहीं नहीं देती है, 1 सिटिंग डिग्री तो नहीं देती है, या फिर ऐसे डिग्रीज तो नहीं देती है जो बहुत कम टाइम में या फिर पैसा लेकर खरीद फरोख्त जो की जाती है उस तरीके का काम तो नहीं करती है। अगर वो काम नहीं करती है तो इसके अलावा हमें ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं फर्जीवाड़े में इसका नाम तो नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाओ कि वो कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी कि वो पहले उसने बहुत सारे काम किए और अब साहब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो अब बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, हमने तो अब गंगा जी में स्नान कर लिया है और अब हम इस पवित्रता का मतलब खंडन नहीं करेंगे, तो अब हम सारे ओरिजिनल काम करेंगे। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में भी आपको कभी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी की साइट पर
देख लेना चाहिए कि वैलिड है या फिर नहीं। अब जो मार्केट वैल्यू अगर अच्छी है, बैकडेटेड वगैरह देती नहीं है, फर्जीवाड़े में नाम नहीं है, तो 100% वो यूनिवर्सिटी यूजीसी की साइट्स पर 100% वैलिड ही होगी। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी वो है कि जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, अगर काउंसलिंग कोर्स है तो कहीं उस यूनिवर्सिटी के पास वो अप्रूवल्स है या फिर नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिनके पास अप्रूवल्स ही नहीं है और वो एमबीबीएस की डिग्रियां दे रहे हैं। यहां तक कि एमबीबीएस की डिग्री देने वाले जो स्टूडेंट उनसे कभी पूछ भी लेते हैं कि सर आपके पास तो एमसीआई का अप्रूवल तो है ही नहीं, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ बोर्ड का, तो बोला हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई, हम तो यूजीसी से अप्रूव्ड है, हम कुछ भी बेच सकते हैं। अब आप लगा लीजिए कि आप उस यूजीसी के चक्कर में फंसकर उस यूनिवर्सिटी के कहे अनुसार आप ले लेंगे, लेकिन आप जब डॉक्टर 4, 5, 6 साल बाद जब बन के आएंगे तो उस डिग्री को आप चलाओगे कहाँ, उसका यूज कहाँ करोगे? ये तो है नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में जाके यूज करोगे, और बाहर अगर यूज करोगे तो भाई साहब आपकी डिग्री अनवैलिड होगी, क्योंकि ना तो एमसीआई उस डिग्री को स्वीकृति देगा, और जब स्वीकृति नहीं देगा तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे? ये बात आप कभी सोचते ही नहीं हो। आप देखते हो कि भाई यूनिवर्सिटी ने कह दिया, हमारा एडमिशन दिलाने वाले ने कह दिया, दोनों मतलब फिट, और यूनिवर्सिटी दे रही है, ये दिला रहा है, दोनों काम ओरिजिनल है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि वो दोनों फर्जी हैं, उनको सिर्फ पैसे कमाने हैं। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे इस कैरियर से उन्हें क्या लेना देना है? आज तक जो लोग फंसे, जिन लोगों की डिग्री अनवैलिड हुई, उनके साथ किस यूनिवर्सिटी ने आके कहा, किस कंसल्टेंट ने आके कहा कि भाई साहब आपके साथ गलत हुआ, लो मैं अब आपके साथ खड़ा हूं? कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। अगर आपको मेरे द्वारा ये बताई हुई जानकारी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करके मुझे ये बताना कि आपको हमारे वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में ऐसे फ्रॉड, चाहे वो एजुकेशन का हो या फिर साइबर क्राइम का हो, जिससे आप 100% अपडेट रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।